वी मिस यू। ऑल फैमिली आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मिस कर रही है बहुत ज़्यादा, हर पल हर समय। मिस यू सो मच पापा, मिस यू सो मच। हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे हो गए। मैं भी एकदम मस्त हूँ गाइज। तो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रहा हूँ शाम को 7 बजे से। ब्लॉग की शुरुआत तो क्या, बस ऐसे ही कुछ एक मैसेज है, जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि ब्लॉग किसके ऊपर आधारित है। हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे हो गए। तो गाइज हम भी एकदम मस्त है और स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। तो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रहा हूँ शाम को 7 बजे से। ब्लॉग तो क्या कह सकते हैं, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि ब्लॉग किसके ऊपर आधारित है। तो गाइज आज मेरे पूज्य पिताजी के देहांत होके 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो मैं उनका छोटा बेटा और अमित अपनी और अपनी फैमिली की ओर से पिताश्री के चरणों में शीश नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पापा, हम सब आपको बहुत मिस करते हैं, हर पल हर समय बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो गाइज वैसे तो पिता के बारे में लिखना, बोलना, पिता की महिमा का गुणगान करना इतना आसान नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की है इस ब्लॉग के माध्यम से कि मैं अपने पापा के लिए 3-4 लाइनें लिख सका। मैं लिखते लिखते रुक गया गाइज। मैं 3-4 दिन से पहले से लिख रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि 18 अगस्त 2020 को मेरे पापा की डेथ हुई थी। तो मैं वैसे ही बैठा रहता हूँ, कभी कभी ऑफिस में भी, कभी इधर भी, रूम में भी अकेले अकेले। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी है पापा के लिए, जैसे कि मैंने बताया भी कि हम अपने पापा की प्यार की महिमा का बखान नहीं कर सकते। तो कुछ चंद लाइनें मैंने लिखी है पापा के लिए, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पिताजी साक्षात ईश्वर का दूसरा रूप है और हमारे पिताजी हमारी दुनिया होते हैं। और हर एक पेरेंट्स के लिए, हर एक पिता के लिए उनके बच्चे ही उनकी दुनिया होती है। पिताश्री क्या है, पिताश्री का इस दुनिया में रहना क्यों ज़रूरी है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो जाकर उन लोगों से मिलो जिनके पिता नहीं हैं, जिन लोगों के पिता नहीं हैं, जिनने अपने पिता के बिना अपना जीवन गुजारा है। तब गाइज आपको उनके एक एक आंसू, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनके एक एक आंसू से आपको पता चल जाएगा कि पिता का होना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। तब आप महसूस कर पाओगे कि आखिर में पिता का क्या हाथ होता है अपने बच्चों के लिए। गाइज बियरेबल तो हर एक चीज़ है, सहन तो हमें हर चीज़ करना ही पड़ता है। जब मैं पहले पहले सोचता था, कई चीज़ें मेरे थॉट्स में आती थी, कि मेरे माइंड में आती थी कि जब भी मेरे पापा बीमार हुए, जब भी कोई भी घर का कोई भी सदस्य बीमार होता है, तब भी मुझे थॉट्स आते थे। जब मैं कहीं रहता था अपनी ड्यूटी को लेके, कुछ भी काम करता था, मैं सोचता था कि अगर मेरे पेरेंट्स नहीं हो, मेरे पापा नहीं हो, मेरे मम्मा ना हो, तो मैं घर कैसे जाऊँगा? मैं घर नहीं जा पाऊँगा। हम कई मेरे फ्रेंड्स ऐसे आते थे जिनके पास पापा नहीं थे, किसी के पास मम्मा नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाउ कैन पॉसिबल कि ये लोग कैसे अपने घर चले जाते हैं और घर से आ पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं गाइज, सबको हर एक सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। हमारे यहाँ कहावत देते हैं कि घराट जो होता है ना, वो सबके ऊपर जब पीसते ना, वो सबके ऊपर आता था बारी बारी से। तो ये सच में है। मुझे ऐसा कभी बहुत बारी मुझे ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर भी ऐसी बातें आएगी, बट अनफॉर्चुनेटली 18 अगस्त 2020 को जब मैं अपनी ड्यूटी में था, तो मुझे मैसेज मिला मेरे भैया के थ्रू कि पापा नहीं रहे। तो तब मैंने ये महसूस किया कि जब आप अकेले हो कहीं बाहर, तो आपके साथ कोई भी नहीं होता, सिर्फ आपको खुद से खुद ही जूझना पड़ता है। अपने अंदर इतनी शक्ति लानी पड़ती है कि आप उस इतने बड़े दर्द को भी बेयर कर पाए, सहन कर पाए। तो गाइज मैं यही बोलना चाह रहा था कि हर एक के ऊपर ऐसी सिचुएशंस आती है, हर एक को ऐसे सिचुएशन गुजरना पड़ता है, बेयर करनी पड़ती है ऐसी चीज़ें। तो गाइज आज मैंने ना इस पापा के आज देहांत के दिन मैंने पापा के लिए कुछ लाइनें लिखी है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने इसका नाम रखा है हलचल मेरे दिल की। तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छी लगे तो गाइज कमेंट ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो गाइज जो मैंने कविता या एक पोइम टाइप्स की लिखी है मैंने, हलचल मेरे दिल की। पापा आपकी बहुत याद आती है, पापा आपकी बहुत याद आती है, जब भी घर जाता हूँ पापा। सब नज़र आते हैं आप ही नहीं, आज भी लगता है पापा आप आओगे और पूछोगे बेटा ठीक है आप। ऐसा लगता है पापा आप आओगे और पूछोगे बेटा ठीक है आप। पर अब ये शब्द
कानों तक आते ही नहीं पापा। जिंदगी में बहुत उलझने हैं पापा, पर अब साथ आप नहीं पापा। कोई नहीं है पापा जो आके बोले घबराना नहीं है बेटा। कोई नहीं है जो कहे घबराना नहीं बेटा। मन करता है पहले जैसे आपसे बहुत सारी बातें करूं, पर अब ये मेरी किस्मत में नहीं है पापा। पर अब ये मेरी किस्मत में नहीं है पापा। आप यादों में जिंदा हो पापा, पर तब भी ये दिल चुपके रोता है पापा। कोई नहीं है आंसू पोंछने वाला पापा, चुपके खुद ही चुप होना पड़ता है पापा। चुपके खुद ही चुप होना पड़ता है पापा। आज भी वो पल याद है पापा, लगता है कल की बात है पापा, जब ड्यूटी आते समय आपसे गले लगा था पापा। जब ड्यूटी आते समय आपसे गले लगा था पापा। सोचा नहीं था पापा कि ये आपसे आखिरी मुलाकात है। आपने तो अपने बेटों को नाजों से पाला था पापा, नाज से पाला था पापा। इस बेटे के दुर्भाग्य तो देखो पापा, इस बेटे के दुर्भाग्य तो देखो पापा। आखिरी समय में मैं आपके पास भी नहीं था। आखिरी समय में मैं आपके पास भी नहीं था। आखिरी समय में आपके दर्शन भी नहीं कर पाया पापा। काश भगवान ने ये मृत्यु का काल चक्र ना बनाया होता। काश भगवान ने मृत्यु का काल चक्र ना बनाया होता, तो आज खुशी से मैं भी कहता हैप्पी फादर्स डे पापा, हैप्पी फादर्स डे पापा। जब जब याद आती है आपकी पापा, जब जब याद आती है आपकी पापा, आंसू ना रोक पाता हूँ पापा, आंसू ना रोक पाता हूँ पापा। आपका ना होने का दुख मुझसे ना पूछो पापा, आपका ना होने का दुख मुझसे ना पूछो पापा। लिखना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पापा, बट अब मुझसे नहीं लिखा जा रहा पापा। लिखना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पापा, अब मुझसे नहीं लिखा जा रहा है पापा। आई मिस यू पापा सो मच, वी मिस यू। ऑल फैमिली आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मिस कर रही है बहुत ज़्यादा, हर पल हर समय। मिस यू सो मच पापा, मिस यू सो मच। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं मेरे पापा की स्माइल, पापा मम्मा है यहाँ पे। इन फोटो के साथ मैं इस ब्लॉग की कर रहा हूँ एंडिंग। मैं मम्मा और पापा, नीतू, परवीन और पापा की एक बहुत सारी फिक्स है। पापा को जीन्स पहनना, नए कपड़े पहनना बहुत शौक था। ये हिमाचली टोपी के साथ पापा मम्मा, ये देखिए जो पापा हम लाए थे घूमने। पापा के साथ बहुत सारी मेमोरी है ऐसी गाइज। प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं पापा कैसे थे, कैसी थी पापा की पर्सनैलिटी। ये देखिए वीडियो कॉल पे जो पापा बीमार थे, ये मेरे ससुराल गए थे फर्स्ट टाइम पापा मेरे रिश्ते को लेके। बहुत सारी मेमोरियाँ है पापा के साथ जो कभी भी मैं शेयर नहीं की किसी के साथ। मैंने सोचा आज पापा की पुण्यतिथि पर ये सब चीज़ें शेयर करता हूँ, एक याद बनाए रखता हूँ अपने ब्लॉग में, अपने चैनल पे। हमेशा जब मन करेगा तब देखा करूँगा। ये पापा का बेटा, ये पापा, चाचू और भैया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लव।